आज हम जानेंगे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। क्लास 10th के लिए मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है नए सिलेबस का, उसका तो यहाँ निर्देश दिया गया है विद्यार्थियों के लिए, वो अपना देख लेंगे। जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 138 रहेगी, जिसमें से दो खंड रहेगा, खंड अ और खंड ब। दो खंड रहेंगे। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और जिसमें से 50 का उत्तर देना है, और खंड ब में 38 सवाल रहेगा। ठीक है, जिसमें से 15 सवाल 30 सवाल रहेगा 2 नंबर वाले, और 8 सवाल रहेंगे 5 नंबर वाले। तो जिसमें से 15 सवाल का उत्तर देना है कोई 15-30 में से, और 8 में से कोई 5 का, 8 में से कोई 4 का देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ ये निर्देश देख लीजिएगा आप। हम तो यहाँ ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है मेरा, कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, तो सरलतम रूप कहने का मतलब ये पूर्णतः एक मानक रूप में आ जाए। तो यहाँ देखिए 192 और 115, ऐसा कौन सा संख्या है जो 92 और 115 दोनों से कटता है। तो हम 92 को हम किस तरीका से लिख सकते हैं। 92 को यदि हम खंड करें तो 92 को रहने 115 को यदि हम खंड करें 115 को, तो क्या लगाएंगे, 5 से लगाएंगे ना। तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो अभाज्य संख्या एक तो अभाज्य संख्या 115 में 5 है और एगो 123 है। तो 5 से तो 92 नहीं कटेगा, तो 23 से ही कटेगा। तो 23 से काटिए। और यहाँ देखिए 115 जो है 23 से कटेगा तो कितना कट के बचेगा, 23 बचे तो नीचे में 5 बचेगा। और ऊपर जब काटिएगा 23 से 92 को, तो कितना मरतबे कर देगा, 4 मरतबे। कितना मरतबे, 4 मरतबे। 23 चौका 92। तो आंसर कितना आ जाएगा सरलतम रूप, 4/5। 4/5 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 4/5। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल बढ़ रहे हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा कह रहा है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परमेय संख्या हो सकती है। कितने, अनंत। अनंत याद रखिएगा, ठीक है, अनंत। तो आगे तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा कारक निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि शांत होने के लिए नीचे हर हो वो किसके फॉर्म के हो, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसके फॉर्म का हो, 2 और 5 के घात का। इसके अलावा कोई रहेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, यदि कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ देखिए 88 में 11 आएगा कि नहीं, 11 आएगा। तो 11 से तो 7 नहीं कट रहा, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 210 में तो यहाँ 3 आ रहा है, 210 में क्या आ रहा है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। 110 में फिर से 11 आ रहा है, तो 11 17 नहीं कट रहा है, तो फिर ये भी अशांत हो जाएगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, कौन, सी। तो इसका सी हो जाएगा, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 4। तो 1600 है, 00 तो 00 तो मेरा शांत ही देता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 15/1600, क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है, तो आगे कह रहा है क्या, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या होता है, अचर पद। a क्या होता है, x² का गुणांक। x वाला में x² का, यहाँ y है तो y का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ c, तो अचर पद मेरा क्या है, a। तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, a/, अचर x² का गुणांक, यहाँ x तो नहीं है, y। तो y² का गुणांक कितना है, d। तो a/d है किसी ऑप्शन में, a/d। तो ऑप्शन डी में है a/d, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ रहा है। कह रहा है कि √18 का परमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे चुका है, दोनों ऑप्शन सही होंगे। 18 को कौन सी संख्या से गुना करें कि ऊपर में संख्या आ जाए। तो √18 को हम यदि 18 से गुना कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 18। 18 मेरा क्या है, परमेय है, तो यहाँ से डी भी हो सकता है सही।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे छोटा संख्या बोला जाएगा, सबसे छोटा संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, √18 को किस संख्या, सबसे छोटी संख्या जो वो परमे कर दे, तो 18 को हम खंड करेंगे तो 18 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 3, ये रूट के अंदर है, इसको रूट के अंदर करेंगे। तो परमेकारी होने के लिए, परमे होने के लिए 2 होना चाहिए, तो 3 तो 2 ठो है, तो एक ही ने 2 है, तो एक ठो और इसमें 2 ले आए, मतलब √2 एक ठो और कर दे तो ये परमे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। √2 से गुना कर देंगे 18 में तो 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको मारना है कौन चीज, बी में, छोटा संख्या √2। ठीक। अब 5 के बाद 6 का रहा है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी, तो देखिएगा कि अभाज्य संख्या जो होता है वो धनात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक संख्या कौन होता है मेरा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होता है। तो ये एक एक को न ही अभाज्य रखा गया है न ही भाज्य, कोनों में नहीं रखा गया, एक अलग ही एक संख्या। तो उसके बाद क्या आता है, 2। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जिसका खंड, मतलब गुणनखंड दो दो संख्या, उसके अलावा कोई संख्या ना हो, मतलब कहने का मतलब जो संख्या एक और खुद से लगे वही संख्या अभाज्य होगा। तो यहाँ पर 2 एक से और 2 से लगता है और कोई संख्या से नहीं लगता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम है। अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम है, 2 ही 2। तो कुल एक ही संख्या 2 है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम है। उसके बाद दूसरा अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सम अभाज्य कौन होगा, 2। अब भाज्य पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे कि सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2। ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 6 देख चुके हैं ना। 6 7 कह रहा है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो याद रखिएगा कि जो शेषफल आता है, शेष जो आएगा वो कभी भी, ये मेरा a होता है, ये b होता है, यहाँ पर शेष को r कहते हैं, ये q होता है। तो जब भी जो r आएगा, ठीक है ना, तो ये जिससे हम भाग लगा रहे हैं भाजक से, उसके बराबर भी नहीं आ सकता, न उससे बड़ा आ सकता। जब भी आएगा तो r या तो 0 आ जाएगा और नहीं तो b से क्या आएगा, छोटा आएगा। या तो r क्या आ जाएगा, 0 आएगा, नहीं तो b से छोटा आएगा। b के बराबर भी नहीं आएगा, नहीं b से बड़ा आएगा। तो अब ऑप्शन ये देख लीजिए कौन कह रहा है, ये कह रहा है कि r b से बड़ा है, बड़ा तो कभी हो नहीं सकता। ये कह रहा है कि r 0 छोटा है, 0 छोटा नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि r 0 b से छोटा है, तो हम बोले कि r b से छोटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक। तो आप सवाल नंबर हम 8 की ओर बढ़ रहे हैं। 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या परमेय है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 परमेय है, √3 अपरमेय है, तो परमेय एक अपरमेय मिलके अपरमेय होता है, तो ये नहीं होगा। √7 अपरमेय है, √8 भी अपरमेय है, क्योंकि 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 2, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 तो बच जाएगा, तो 2 √2 बच जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरमेय। तब एक ही ऑप्शन बचा डी। यहाँ √5 से √5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परमेय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 8 का क्या हो जाएगा, डी। अब सवाल नंबर हम 9 की ओर बढ़ रहे हैं। 9 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। तो शून्यक हैं तो कह रहा है कि दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक और दोनों बराबर। तो बराबर आने के लिए तो होल स्क्वायर होना चाहिए, तो धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ देखिएगा कि तीनों क्या है, प्लस में, तीनों क्या है, प्लस में है। तो तीनों प्लस में है, तो शून्य का माइनस में होगा तभी ना 0 आएगा, शून्य का माइनस में होगा तभी ना। इसका शून्य क्या आएगा, दोनों ऋणात्मक, दोनों क्या आएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक देंगे तभी ये 0 आएगा, प्लस देंगे तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है। एक और भी याद रखिएगा स्टेप में, जब यहाँ प्लस रहे ना, यहाँ पर ही ये दोनों सब जगह इस टाइप का रहे, x² + bx
प्लस सी, तो इस फॉर्म के रहे तो जो शून्य का आएगा अल्फा वो भी माइनस में आएगा, माइनस कुछ आएगा। अब बीटा जो आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस एक्स और माइनस वाई कुछ मान आएगा इसका, ठीक है, मतलब दोनों आ जाएगा माइनस में, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे आगे कह रहा है कि 10 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो अभी बता दी है जिसका वर्गमूल न निकले। तो यहाँ रूट 27 दिखाई दे रहा है, 27 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 27 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3, तो 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 3 तो बच जाएगा, 3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 10 का। 11 कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक है। जब शून्यक है तो शून्यक निकालने के लिए इसको जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, जीरो, तो जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5y² बराबर 25, 25 आ जाएगा, तो 25 को तो यहाँ 5 से काट सकते हैं, 25 25, तो y² बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5। जैसे रूट चढ़ाएंगे तो प्लस और माइनस, इसका आंसर होगा रूट प्लस माइनस 5, ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। 12 देखिए क्या कर रहा है कि बड़ा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 है तो द्विघात बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो क्या बोला है सवाल में कि शून्यकों का, इसको हम हटा देते हैं, शून्यकों का योग कितना है, 3 है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो शून्य का गुणनफल कितना है, -40। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -40। किस ऑप्शन में है x² माइनस 3x माइनस 40, वो देखिए, x² माइनस 3x माइनस 40 ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि युग्म और समीकरण x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 8 है। तो यहाँ a1/a2 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1/2, y करेंगे तो 2/4, आचार्य पर c/c करेंगे तो मतलब a1/a2 b1/a2 0/c2, तो 4/8, सब कट के 1/2 ही आ रहा है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, c1 तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, उसका अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अनंत हल। अब हम 14 की बढ़ रहे हैं। 14 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। व्युत्क्रम कहने का मतलब एक शून्यक अल्फा है तो एक इसका उल्टा है 1/अल्फा, ये क्या है अल्फा, तो ये 1/अल्फा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, क्या होता है शून्य का गुणनफल c/a। तो यहाँ अल्फा इंटू 1/2 तो दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाए, 1 बराबर c क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है मेरा -b/, और a क्या होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, -b इक्वल टू 1 इंटू 1 बराबर 1, तो b बराबर इधर से माइनस इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -1। किस क्या पूछ रहा है, b का मान क्या होगा, -1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब सवाल हम 15 की ओर बढ़ेंगे। तो अर्धवृत्त का कोण होता है, क्या है 15 नंबर सवाल, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो याद रखिए कि अर्धवृत्त का जो कोण होगा मेरा वो 90 डिग्री का होगा, कितना डिग्री का, 90, ऑप्शन नंबर सी। अर्धवृत्त का कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो 180 कब होगा, जब पूछेगा अर्धवृत्त का अंश माप, क्या पूछेगा, अंश माप, जब अंश माप पूछेगा तब क्या मारेंगे, 180 डिग्री। डायरेक्ट पूछे अर्धवृत्त का कोण तो क्या मारेंगे, 90 डिग्री। वो कैसे होता है वो देखिए,
कह रहा है कि अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनेगा ना वो पूछ रहा है। तो इसमें कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, कोई भी त्रिभुज तो मेरा क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनेगा। कोई भी त्रिभुज बनेगा क्या बनेगा मेरा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि एक प्रमेय है 9th में कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और शेष भाग में बनाया गया कोण का केंद्र पर जो कोण बनता है उसका 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 180 बन रहा है, इसका उल्टा बोलेंगे तो यहाँ 180 बन रहा है, तो इसका आधा बनेगा यहाँ पर, तब ना 2 गुना यह होगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण याद रखिएगा कि 90 डिग्री का होता है। अब सवाल 16 की ओर हम बढ़ रहे हैं। 16 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल की 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि तो मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा तब ना मूल वास्तविक नहीं होगा। तो डी का सूत्र क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो किस ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, ऑप्शन डी में है। किसमें है, ऑप्शन डी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा। चलिए, तो अब सवाल हम 17 की ओर बढ़ेंगे। 17 कह रहा है कि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल है, मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ 1/अल्फा 1/बीटा, तो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। तो बीटा से बीटा चला, अल्फा से अल्फा चला जाता है, क्या बचेगा, बीटा। और जब बीटा से बीटा चला जाता क्या बचेगा, अल्फा। तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा बच जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। बाय अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। जब a से तो a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, -b/a। -b/a कहने का मतलब 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या आ जाएगा, -b/a। तो -b/a, तो यहाँ देखिए -b/a, तो माइनस बी का मान होता है एक्स गुणांक। एक्स गुणांक कितना है, -1। तो -1/a होता है एक्स से गुणांक, तो एक्स से गुणांक कितना है, 2। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2। इसमें 1/2 कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो cy देख लीजिए फिर से। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा -b/a और c/a। तो a से a चला जाएगा -b/c, मतलब -b, तो -b -1/c सॉरी c -b/c ना बचेगा। क्या बचा था, -b/c। तो -b/c बचा था, तब -b ऑफ c का मान कितना है, -6। तो -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और नीचे में क्या बच जाएगा, माइनस में 6। तो इसका कहने का मतलब -1/6। तो किस ऑप्शन में है, डी में है, तो इसका डी हो जाएगा। तो याद रखिए डायरेक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र डायरेक्ट याद रखिए -b/c। ऐसे हल करके हम बता दिए हैं। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का कौन सा पद 21 है। कौन सा पद एक नहीं करा कि 21वां पद होगा, 21वां पद होगा। तो t 21 बराबर क्या हो जाए, डायरेक्ट याद रखिएगा कि a प्लस 21 में से a गया कितना, 20, तो 20d। तो a का मान होता है प्रथम पद कितना है, -3 प्लस 20, और d का मान कितना है, दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो 3 में से 4 में से -3 घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 कितना, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 तो 7 दूना 14, 140, 140 -3, तो 140 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 137। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, तो देख लीजिए इसका। अब हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 18 के बाद 19 पर। तो 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, तो इसको हल करने के बाद जिसमें जो मानक रूप द्विघात समीकरण का
होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसके सहारे हम देखेंगे यहाँ, इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कहने का मतलब घात 2 वाला बचेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किसको 2 आता है, तो पहला सवाल में क्यू है इधर, इधर भी क्यू है ऑप्शन ए में, तो क्यू को क्यू से हल करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यू को क्यू से हल करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ इसको हल करते हैं तो ये पहले ऑप्शन हम गलत वाला कर रहे थे, इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा 4। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, और डी ऑप्शन के बाद बी भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी में क्या है, रूट में एक्स है, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो एक्स आ जाएगा एलसीएम, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ठीक है, लेकिन ये वाला एक्स इधर भाग में जाकर गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा एक्स क्यू। तो ये भी ऑप्शन बच गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो 2 घात वाला बच जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। तो 19 के बाद हम 20 पर बढ़ेंगे, तो 20 क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 80 76 72 78 का कौन सा पद 0 है। जब भी एन वाला पूछे कौन सा पद 0 है, तो एन बराबर बताया सूत्र, एन बराबर क्या होगा, टी एन माइनस ए बाय डी प्लस में 1, ये याद रखिए। तो टी एन कौन सा पद 0 होगा, तो 0 माइनस प्रथम पद कितना है 80, तो 80 बाय डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ 76 में से 80 घटाएंगे तो कितना, -4 और प्लस में 1, ये जोड़ेंगे तो माइनस, इधर 0 में से 80 जाएगा तो -80 बचेगा, तो -80 को जब काटेंगे 4 से तो कितना मरतबे करेगा, 20 चौक 80, 20 मरतबे, तो 20 और प्लस में 1, तो 20 और 1 कितना जाएगा 21, तो 21वां पद 0 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 21वां पद 0। अब कह रहा है कि समांतर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6n - 4n है तो इसका सर्वांतर, जैसे सर्वांतर पूछा जाए तो जो n का गुणांक होगा ना, n का गुणांक वही मेरा क्या होगा सर्वांतर। तो n का गुणांक कितना है मेरा, -4 है n का गुणांक, जो n का गुणांक होगा वही मेरा क्या होगा आंसर, इसका -4 हो जाएगा सर्वांतर बोला जाए तो। ठीक है, 22, तो 22 नंबर हम बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी वही होगा जिसमें सर्वांतर बराबर होगा, इसमें घटाएंगे तो ए क्यू, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए आएगा, यहाँ ए क्यू माइनस ए स्क्वायर दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ आएंगे इसमें, ये ऑप्शन में, तो यहाँ 4 में से 2 गया, 4 में से -2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहला में 6 का अंतर है, और दूसरा में से -6 में से -4 घटाएंगे तो -10, पहला 2 पदों में 6 का अंतर, अगला 2 पदों में -10 का अंतर, दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ना सी, तो इसका सी हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा, 1 में 1/2 माइनस 3/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 -3, तो 1 में से 3 गया -2/2, क्या आ जाएगा -2/2, कटे कितना 1, इसी प्रकार फिर 1/2 में से फिर 1/2 घटाएंगे तो आधा आधा क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर दोनों बराबर है, दूसरा पद में से पहला पद घटाने के बाद तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे वही बराबर आएगा -1 आएगा, मतलब यहाँ पर डी क्या है समान है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 22 का। 23 पर आ रहा है, तो यहाँ 23 तो मूल बिंदु का निर्देशांक बताएं क्यों 0,0 होता है। एक त्रिभुज कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बटे बी सी 2 है, तो एरिया पूछा है, तो जब भी एरिया पूछे तो वो भुजा का स्क्वायर होगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या संगत शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात, क्या माध्य क्या के वर्ग के, तो यहाँ भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4:9 है किसी ऑप्शन में ए में, तो 4:9।
25 25 कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ देख लीजिए कि ये 60 है और ये 50 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है। तो कहने का मतलब ये कितना कोण होगा, 70 डिग्री होगा। ये समूह कोण है तो ये 70 बन रहा है, तो इधर भी कितना बनेगा, 70 बनेगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 डिग्री x बराबर। अब कह रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ जोड़िए तो x1 प्लस x2 तो 0 प्लस 8, 8 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 तो 6 प्लस 0, नहीं 0 प्लस 8 बाई 2 और 6 प्लस 0 बाई 2, तो 8 बाई 2, कॉमा 6 बाई 2। तो 8 को 2 से काटेंगे कितना, 4, 2 को 6 से काटने कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, 4,3, 4,3। मध्य बिंदु सूत्र क्या आ जाएगा, 4,3। ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, 4,3। ठीक। अब 27 की ओर बढ़ेंगे हम। कह रहा है कि 27 कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है। बिंदु कितना, 6। तो जब भी दूरी से पूछेगा तो x में से x और y में से y घटा लेंगे। तो यहाँ घटाने के बाद तो x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y में से y घटाएंगे तो 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ये दोनों रूट में रहेगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये दो रूट में रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर क्या चीज, 16। तो 16 16 क्या हो जाएगा, 32। अब 32 को वर्गमूल निकाल लेंगे तो 32 को क्या लिखेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो 16 का तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4, और रूट 2 एगो रह जाएगा। तो 4√2 किसी ऑप्शन में है, 4√2, तो ऑप्शन ए में है 4√2। कह रहा है कि अगला साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसको 60 को मान लीजिए थीटा, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होंगे। तो संगत कहने का मतलब कहीं पर मिलेगा, तो मिलने वाला में क्या होता है, संपाती में भी मिलता है और प्रतिच्छेदी में मिलता है, दोनों में मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, प्रतिच्छेदी या संपाती में क्या होगा, संगत। और जब समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, असंगत समांतर में। तो आगे चलते हैं। आगे कर रहा है 30 नंबर सवाल कि बिंदु -6, -5 किस पाद में स्थित होगा। तो माइनस माइनस जो होगा वो मेरा क्या होगा, तृतीय पाद में। ठीक है, हमको अंक से कोई मतलब नहीं, चिन्ह से। तो माइनस माइनस क्या होता है, तृतीय में। 32 31 ना। तो इसी प्रकार कह रहा है कि 31 की त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को। तो एक त्रिभुज बना लीजिए पहले स्टेप से, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को। तो क्यू आर है, इसको कहाँ बढ़ाया गया, एस तक। तो एस तक बढ़ाया इस प्रकार की पी आर एस। तो पी आर एस ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। और क्यू पी आर, तो क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ये वाला कौन कितना डिग्री है, 63 डिग्री है। तो क्या पूछा है, पी क्यू आर ये। तो याद रखिए कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतः कोणों के फल के बराबर। तो दूर में है, इससे दूर कौन कौन है, वो 63 है, वो क्यू है। तो 63 प्लस कोण क्यू बराबर क्या होगा, 120। तो कोण क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 माइनस 63। तो 120 में से 63 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 57। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 57 डिग्री। अब सवाल नंबर 32 की ओर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का कोई त्रिभुज है मेरा, ये समद्विभाग कर रहा है, ये और ये क्या है, बराबर है। ये कोई त्रिभुज है मेरा ए बी सी। तो एक पर में याद रखिएगा कि जब भी ये समद्विभाग करेगा ये कोई रेखा, तो इस टाइप से अनुपात बराबर होंगे। ए बी
बाय ए सी बराबर, ए बी के संगत में कौन है, ये मान लीजिए डी है, तो बी डी बाय और ए सी के संगत में कौन है मेरा, ये है, तो डी सी, बी डी बाय डी सी। सवाल में बोला है कि वो समद्विभाग करा है विपरीत, मतलब दोनों बराबर है, बी डी और डी सी दोनों क्या है, बराबर, दोनों है बराबर है तो कट जाएगा एक मर्तबे, तो भाग में न के गुना में, तो कहने का ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। जब दो भुजा बराबर होते हैं तो कौन त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, समद्विबाहु त्रिभुज। ये पर में याद रखिएगा। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी तथा ए डी बट्टे डी बी बराबर 2/3, तो ए ई बट्टे ई सी का मान क्या होगा। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस टाइप का, और क्या कह रहा है, ए है ये क्या है मेरा ए, और ये बी और ये सी, यहाँ समांतर है एक ठो, ए बी के समांतर डी ई, और क्या बोला है, ए डी 2 है, ए डी कितना है 2, अब बी डी कितना है 3, ए डी 2 है, बी डी कितना है 3, और क्या पूछा है ए ई बट्टे ई सी। तो अब मान के यह थेस पर में क्या होता है, ए डी बट्टे बी डी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी, थेस पर में से। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जो खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करता है, जिस अनुपात में इधर विभाजित करेगा उसी अनुपात में इधर विभाजित करेगा, इधर 2:3 में कर रहा है, इधर भी कितना 2:3 में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 2:3। अब हम 34 की ओर बढ़ रहे हैं, तो 34 क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी, तो ये समरूप होंगे कब, तो एस ए एस समरूपता पर में याद रखिएगा कि दोनों भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, उसके बीच वाला कोण, इसके बीच में कौन सा कोण आएगा देख लीजिए, तो इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, नहीं इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, कारण इसके बीच का कोण क्या आ जाएगा, बी बराबर डी, ऑप्शन सी, इसके बीच कोण क्या, बी बराबर डी, जो दोनों में आ जाए। तो आगे चलना है आप सवाल नंबर 35 की तरफ। तो 35 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाला वृत्त की स्पर्श रेखा है ओ क्यू 3, ओ क्यू, तो ओ क्यू देखिए ओ क्यू, ये ओ क्यू जो है 3 है, पी क्यू 4, तब पी क्यू कितना है 4, तो ओ पी पूछा है, तो एक पर में याद रखिए कि वृत्त की स्पर्श का त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो जैसे ही लंब होगा तो हम बता दिए कि लंब आधार यदि 3 और 4 है तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, विकेट निकाल रहे हुए याद रखिए 5, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आय करा एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी क्या होगी, तो जैसे एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो उसका वाई नियामक होता है, तो वाई नियामक कितना 12 है, तो इसका बी हो जाएगा। 37 कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर से हो जाने त्रिज्या पर की अभी बताएं कि वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री। अब 38 की ओर बढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार कटे हुए कि पी टी क्यू कितना है 50 डिग्री, पी टी क्यू कितना डिग्री है 50 डिग्री, 50 डिग्री है, तो क्या पूछा जा रहा है पी टी क्यू ये कितना डिग्री है 50 डिग्री, ये सवाल है मेरा 50 डिग्री, तो क्या पूछा जा रहा है पी ओ क्यू, तो पी ए क्यू जो होगा मेरा पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू देख लीजिए कौन है मेरा, ये 50 है, तो ये पूछ रहा है पी ओ क्यू, तो हम बताए थे कि पिछली वीडियो में कि ये दोनों स्पर्श रेखा और केंद्र बने कोण का फल कितना 180, ये 50 है, तो कितना होगा 130, तब ना दोनों मिला के 180, तो 130 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 130 डिग्री के दोनों को योगफल 180 आता है। तो आगे सवाल 39 में देखिए क्या कह रहा है कि 39 जो कह रहा है वो कह रहा है कि दी गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू 3 है और क्यू आर 6 है, तो थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर क्या। तो यहाँ देखिएगा हम चित्र पर ले जा रहे हैं इसको। तो चित्र क्या कह रहा है, चित्र कह रहा है, देखिए थीटा पूछा है ना, तो इसमें मान लीजिए लंब और कर्ण का अनुपात कौन देता है, साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा लगा देंगे हम। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बाई कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन थीटा बराबर है 1/2, 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन से साइन चला जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। है किसी ऑप्शन में 30 डिग्री, तो देख लीजिए ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम 40 पर आए हैं। 40 कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस ए बराबर क्या। तो हम बताएं कि लंब कर्ण आधार याद रखिएगा, लंब या आधार यदि कर्ण 3 4 है तो कर्ण कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो टेन थीटा होता है क्या चीज़, लंब बाय आधार, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण। तो आधार में कितना है 4 और कर्ण कितना जाएगा 5, तो 4/5। एक याद रखिएगा, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा का पूरा कौन होता है कॉट थीटा, तो 46, 44 और 46 दोनों का योगफल कितना आता है 90, मतलब टेन का पूरा क्या होता है कॉट, टेन का पूरा क्या आता है कॉट, मतलब दोनों बराबर होगा, टेन और कॉट आपस में दोनों क्या होगा, टेन 44 और कॉट 46, इसका उल्टा कॉट 44 और टेन 46 दोनों पूरक है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो कट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन डी 1। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान अधिक है, किसका मान अधिक है। तो यहाँ देखिए टेन 45 का मान कितना होता है 1, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 90 का मान, तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, इसको जब भाग करेंगे कितना से √2 का मान परमेकरण कर देंगे आप, तो √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो क्या आ जाएगा √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो 1/2 आ जाएगा। 37 बराबर √2/2, √2/2 मतलब √2 का मान होता है 1.414। आज इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, जीरो नहीं, तो 7 0 और 7, तो अब यहाँ इसका मान 1 आया, इसका मान आ गया 0.707, इसका मान 0.707 आया, और 30 का मान तो 0.5 है, तो 0 आया, सबसे बड़ा कौन है 1, तो अधिकतम मान 1 हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या है, तो वृत्त की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर कितना 88, तो त्रिज्या r पूछा है, तो यहाँ काट देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 44, और पाई का मान क्या होता है यहाँ 22/7 इंटू r बराबर कितना 44, 22 से काटेंगे 2, 22 दूना 44, इधर 7 गुना में इधर आके भाग में इधर आके गुना में, तो r बराबर क्या आ जाएगा 22 दूनी 44, 2 इंटू 7, तो 7 दूना 14, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14। 43 से क्या हो जाएगा बी। 44 कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर 90 है तो पी प्लस क्यू बराबर क्या, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का फल कितना आता है 180 आता है, ये अकेले 90 आ गया, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, आज पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 cos अल्फा, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 15 डिग्री, इधर 4 भाग में इधर आके गुना में, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, और √3 और cos 60 का मान क्या होता है
कौशिक 60 का मान, तो कौशिक 60 का मान साइन 60 के उल्टा 2/√3 होगा। √3 से √3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 2। R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब πr1² प्लस πr2 का स्क्वायर, दोनों का फल क्या है, πr²। जब पाई कॉमन लेंगे तो ये पाई पाई सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r1² प्लस r2² बराबर r²। तो किस ऑप्शन में, r1² प्लस r2² बराबर r², ऑप्शन सी में है, तो सी हो जाएगा। 47 डायरेक्ट कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो मतलब 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। ठीक, कॉस ए हो जाएगा। 15 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, तो कहने का मतलब इस टाइप का है, ये सीढ़ी है, कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये 15 मीटर सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ तक पहुंचती, सीढ़ी की दीवार साथ, तो दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई ये पूछ रहा है, तो साइन 60, तो क्या लगाएंगे हम, साइन 60, वही ना लंब कर्ण देता है, तो लंब हमको एच निकालना है, कर्ण कितना दिया है, 15। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 होता है 15 ही ना। 15 मीटर सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, ठीक है, 60, तो 15/2। इधर अब बताइए कि ये एच निकालना है, तो 15 भाग में इधर आके गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा 15 बराबर कितना, एच, तो एच आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या, कितना, इसी को काट लेते हैं, √3 को यदि 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, √3 का मान होता है 1.732, इसको जब 2 से हम काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 0 पॉइंट, इसको हटा रहे हैं पूरा को, 1.732 को जब हम 2 से काटेंगे तो 0.281673 है ना, 2 छक 12, 2 छक 12, 8, 0.8 आ जाएगा नहीं। और जब इसको 15 से गुना कर दें, 15 × 120 इस टाइप से, तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो यहाँ क्या सवाल दे रखा है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है सीढ़ी। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, क्या चीज़ कि इस टाइप का बोला है, सीढ़ी दीवार के साथ, मतलब ये वाला कोण बना रहा है कितना, 60, वो सॉरी, वो हम देख नहीं पाए सवाल को पूरा। दीवार के साथ, तो दीवार मेरा ये ना है, तो दीवार के साथ कितना बना रहा है, 60, तो अब यहाँ देख लीजिए ये 60 बना रहा है, तो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं ना, अब यहाँ से लेंगे ये थीटा, तो ये यहाँ से लेंगे, तो ये मेरा आधार ना है, आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण तो कॉस लगाएंगे नहीं, तो कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार मेरा क्या जाएगा, एच, कर्ण कितना 15, और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2, तो 1/2, तो 1/2 बराबर h/15, इधर 15 भाग में इधर आके गुना में, तो क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर क्या था, h/15, तो h बराबर 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7.5, ऑप्शन नंबर बी 7.5 तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 1 और 89, तो 1 और 89 का पूरक कौन है, 89 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90, तो मतलब एगो इस 89 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 डिग्री, 10 कितना डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि कॉट को चेंज करेंगे 10 में, तो 10 90 माइनस 89 करेंगे, तो 90 माइनस 89 कितना आ जाएगा, 1। अब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आता है, 10 इंटू कॉट, 10 और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो 10 इंटू कॉट करके कितना आ जाएगा, 1, तो 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
तो आर त्रिज्या वाले संपूर्ण पृष्ठ के गोला का क्या होता है 4πr²। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 इतना इतना का माध्य है, यदि 6 8 9 x 13 का मान 10 है तो x का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल जोड़ करके जितना संख्या भाग कर देंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 6 + 8 + 9 + x + 13 बाई क्या गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है बराबर कितना 10। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 9 17, 17 13, 17 13 30 और 30 आ 6 36 आ जाएगा। तो 36 + x बराबर इधर भाग में भाग में 5 जाएगा गुना में, तो 10 × 5 = 50। तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 - 36, तो 14 आ जाएगा क्या, 50 - 36 कितना 14। तो 14 ऑप्शन है डी में, तो डी हो जाएगा इसका 14। 52 कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। तो पहले देखिए शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो क्या बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या दोगुनी, तो त्रिज्या दोगुनी करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 दोगुनी। बस यही बोला कि नहीं, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगुनी है तो जब त्रिज्या को दोगुना किया तो 4 गुना हुआ, और फिर ऊंचाई को दोगुना करेंगे तो इंटू में फिर 2, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8 गुना बढ़ जाएगा। तो 8 गुना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी 8 गुना। अब आगे देखिए क्या कर रहा है सवाल। 53 कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग जो होता है जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा हो, तो बारंबारता 17 का है सबसे ज्यादा। इसका निम्न सीमा कौन है 5 से 10 है, तो निम्न सीमा कितना है 5 है, तो इसका 5 है। क्या पूछ रहा है निम्न सीमा, नहीं सॉरी देखिए 17 नहीं है, इससे ज्यादा है यहाँ, इससे ज्यादा है ना, में इससे ज्यादा है 15 से 20 कितना है 22 है, कितना है 22, तो 22 होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न संख्या कितना है 15 है, इसका 15 हो जाएगा ऑप्शन बहुलक वर्ग, नहीं जिसका बारंबारता ज्यादा हो। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आलेख द्वारा माध्य को हम ज्ञात नहीं कर सकते। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके कोणों का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू, तो क्यू आयतन देले है तो भुजा पूछेंगे तो घनमूल कर देंगे, तो 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, तो 1:3। टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या, तो टेन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन में 1 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, टेन 45 का, तो 45 का, तो 10 से 10 कर जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री रह जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ 45 बी हो जाएगा बी। अब कह रहा है कि एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो हम बता दिए समबाहु त्रिभुज के क्या होता है √3 समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा को एक्स दिया तो √3/4 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। 58 कह रहा है कि 58 में 53 देखे अभी 57 देखे 58 देखिए। कह रहा है कि 52 ताश के 52 ताश के पत्ते की गड्डी में अच्छी तरह फेंट कर उसमें से आधे एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रयत्ता, रानी कहने का बेगम आने की प्रयत्ता। तो बेगम कितने होते हैं 4 बेगम होते हैं कुल ताश के पत्ते में, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो काटेंगे तो 4 एकम 4 13 चौका 52, तो 1/13 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ 58 देखिए 59 कह रहा है कि यदि पी ऑफ ई बराबर 0.08 तो पी नॉट इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि दोनों का योग कितना आता है 1 आता है, तो 1 आ जाएगा,
तो एक दिया हुआ है क्या चीज़ कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू कितना आता है, एक आता है। तो यहाँ पर एक दे चुका है, तो एक दिया है, तो एक, तो यहाँ पर एक दिया है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे एक में से। तो एक में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 - 0.08। नहीं तो यहाँ पर 1 पाए तो यहाँ नहीं है, तो इसको क्या कर दिए, इसको 0 बना लेते, इसको लिख सकते हैं 1.0 और 0 आप घटा लीजिए। तो 10 में से 8 गया 2, ये 9 हो जाएगा ना, 9 ठीक है, हाँ 9 हो जाएगा। तो 9 में से ये एक दिया है तो 9 में से 0 गया 9, एक दे दिया इसको तो 0, तो 0.92। तो मतलब ई बराबर पी ऑफ ई बराबर 0.08 है, तो पी ई डैश कितना जाएगा 0.92 है किसी ऑप्शन में 0.92, ये ऑप्शन ए में है, तो 59 का क्या हो जाएगा ए। अब 60 देखिए, 60 क्या कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा कि साइन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस नीचे है तो यहाँ नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, भिन्न के भाग करेंगे तो, और कॉस का नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा। अब साइन स्क्वायर बटे कॉस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब 0.5 पर रेकरिंग का मान क्या होगा, तो 5 पर रेकरिंग तो है, तो 5 सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग रहे तो जितना पर रेकरिंग रहे उतना 9, तो एक संख्या है और एक की संख्या पर रेकरिंग है, तो 5 क्या आ जाएगा 9 इसका। आगे करा है कि बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद का घात क्या क्या है, एक्स से जो अधिकतम घात होगा तो एक्स स्क्वायर है, तो अधिकतम घात 2 है, तो वही बहुपद का घात 2 हो जाएगा। √7 एक क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 64 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या आता है, गुना कर देंगे तो x³ प्लस 2x स्क्वायर, तो किस में है x³ प्लस 2x स्क्वायर, ऑप्शन ए में है, तो ए हो जाएगा। कह रहा 28 तथा 72 का मौसा, तो 28 और 72 में बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो दोनों को भाग लगा देता है, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे 28 को 7 चौक 28, नहीं अब 72 को क्या लिख सकते हैं 18 चौक 72। तो अब 7 7 तो 18 में नहीं आ सकता, तो अधिकतम कॉमन क्या आएगा 4 ही आएगा, इसका मौसा क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। अब 66 बहुपद x² - x प्लस 1 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग करने के बाद अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1 बाय a क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/1, तो ए ऑप्शन। √2 का स्क्वायर -2 बराबर क्या, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा -2, 2 में से 2 गया 0, तो ऑप्शन नंबर बी। x + y बराबर 3 तथा 3x - 2y बराबर 4 के हल है, तो इसमें मान रख के देख लेंगे, जिसमें संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 1 देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 2 3 भी आता है, लेकिन -1 का -2 देंगे तो क्या 3 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। -1 और 4 देंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ इसमें देखेंगे 2 और 1 देंगे तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो 6 में से 2 का कितना 4, तो ये वाला संतुष्ट कर रहा था, यही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो संतुष्ट करेगा दोनों को वही आंसर हो जाएगा। 69 यदि बहुपद y² - y-6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c का मान क्या अचर पद कितना -6/a का मान, मतलब a मतलब y का गुना कितना 1, तो -6/a मतलब -6, ऑप्शन नंबर बी। 70 द्विघात बहुपद x² - 5x
300 बराबर 0 के विवेचक क्या है? तो विवेचक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1, एक्स का गुणांक 80 अचर पर, तो माइनस में 300। इसको हल कीजिएगा तो 5 के 100 कितना जाएगा? 25। ये माइनस मिल के प्लस, तो 300 चौका 300 चौका 1200। तो 1200 में 25 जोड़ेंगे तो 1225। तो ऑप्शन नंबर ए। समांतर श्रेणी रूट 8 रूट 50 का सारांतर। तो सारांतर 50 को हम लिखेंगे 25 दूनी 50 रूट के अंदर, तो 5√2। 18 को लिखेंगे 9 दूनी 18, तो 9 का मतलब 3√2। अब 5√2 में से 3√2 गया कितना? 2√2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2√2। अब कहा यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² 14, तो y प्लस 1/y। तो इसका आप जब होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? y² प्लस 1/y², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वाई से y कट जाएगा, तो 1 + y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? y प्लस 1y² प्लस 1/y² प्लस 2 आ जाएगा। इसका मान तो दे चुका है 14। तो 14 + 2 तो कितना? 16। इधर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा? रूट। 16 का वर्ग क्या? +-4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? +-4। ऑप्शन डी +-4। आगे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के अनुमा पद 6n-2 का 2 हो तो पहला पद। तो पहला पद पूछा है, तो मतलब पहला पद कहने का मतलब tn, मतलब tn कहने का मतलब 1 पूछा है। तो जनरल टर्म तो दिया हुआ है, तो 1 रख देंगे n का मान। तो n का मान जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 × 1 - 2। तो 6 × 1 6 - 2, 6 में से 2 गया कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4b। कह रहा है कि -6, 10 की कोटि क्या होगा? तो कोटि कहने का मतलब y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना है? 10। तो इसका 10 हो जाएगा। sec² - a - 10²। तो sec² - 10² 1 होता है, फॉर्मूला है इसका, तो याद रखिए। XYZ समांतर श्रेणी में हो तो y का मान क्या होगा? तो समांतर श्रेणी में होता है तो याद रखिएगा कि बीच वाला पद मतलब बराबर होगा d। तो सॉरी, यहाँ देखिए, दूसरा पद में पहला पद एक्स वाई माइनस एक्स बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो जेड माइनस वाई। तो अब क्या हो जाएगा? वाई इन्हें माइनस वाई ना के प्लस वाई बराबर जेड इन्हें -x ना के +x। तो वाई कितना? 2y बराबर जेड प्लस एक्स। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? जेड प्लस x/2। तो ऑप्शन है किसी में जेड प्लस x/2 वाई बराबर, तो जेड प्लस x/2 ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा। आगे कह रहा है ये फॉर्मूले है डायरेक्ट sin θ × cosec θ। तो sin a × cosec ए हो जाएगा 1। कह रहा है कि 14 16 6,0 14,0 तथा 16,8 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 इंटू x1। तो x1 कितना है? 6 इंटू y2 - y3। तो 0 - y3 कितना है? 8 प्लस x2। तो x2 कितना है? 14। तो इस 31 3 - 1 तो 8 माइनस 1 का मान कितना है? 0 प्लस x3। तो x3 कितना है? 16 y1 - y2। तो 0 - 0। तो ये तो 0 - 0 0 हो जाएगा, तो इसको ख़त्म ही कीजिए यहाँ पर ही। तो अब क्या बचेगा? तो 1/2 इंटू ये डायरेक्ट 8 छक 48, तो माइनस में 48। फिर 14 × 8 14 पर 14 सत्ते 58। 14 × 8 = 82, तो 112।
112 में 48 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 112 में से 48 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 में से 48 घटा लीजिए तो 12 में से 8 गया 4 और 10 में 4 कितना? 64। 64 रहेगा ना? 64, हाँ 64 आ जाएगा। तो माइनस तो रहेगा नहीं 64, 1/2 लगल था तो 1/2, तो 1/2 मतलब 64 को काटेंगे 2 से, माइनस मतलब माइनस नहीं रहता है क्षेत्रफल में, तो 32 दूना 64, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। याद रखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल 23, 31, 12, x1 रख करके x2 रख करके, ठीक है। अब कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। अब त्रिभुज यही तो डायरेक्ट अभी पूछा है कि फॉर्मूला है केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक का निर्देशांक जो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही केंद्र का सूत्र होता है। तो x1 यही ऑप्शन बी में है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। अब सवाल नंबर हम 81 की ओर बढ़ेंगे। तो एक और बात ध्यान दीजिएगा कि साइन 20 और साइन का पूरक जो होता है कॉस होता है, तब 20 और 70 को मिला के कितना आ जाएगा? 90। तो 20 और 70 90 आ जाएगा, कहने का मतलब इसमें साइन लगा लीजिए, इसमें कॉस लगा लीजिए, तो साइन 20 और कॉस 70 दोनों क्या होंगे? बराबर। जब दोनों बराबर होंगे तो घटा के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 82 कह रहा है, क्या कह रहा है 82 कि 82 कह रहा है कि रूट, यहाँ देखेंगे 82 कह रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 बराबर क्या? तो यहाँ पर इसको स्टेप से लिख दीजिए आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो किस ऑप्शन में है? साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ये डी हो जाएगा। अब 83 बोल रहा है कि √2 कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या? तो यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इधर 2 गुना में है, √2 गुना में, इधर आके भाग में, तो कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? 45 डिग्री का, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, बी हो जाएगा। आगे 84 क्या कर रहा है कि टेन थीटा बराबर p/q, तो कॉस थीटा प्लस कॉट साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या? तो जब इसमें से आप साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लीजिए ताकि 10 बन जाएगा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाई, इसमें से भी नीचे में से कॉस थीटा कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, में कॉस थीटा कम था तो निकल गया, इसमें नहीं था भाग हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। अब उसका मान दिया हुआ है टेन थीटा का, तो क्या आ जाएगा? तो इसको हम हटाते हैं, 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस p/q बाय 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस p/q, जिसको हल कीजिएगा आप तो लघुत्तम ऊपर वाला का q आ जाएगा, तो q प्लस p, और नीचे वाला का लघुत्तम लीजिएगा q, तो नीचे क्या बचेगा? q माइनस p, तो इसे इसे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर p प्लस q और नीचे में q माइनस p, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? p प्लस q या q प्लस p, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है कि p प्लस क्यू बाय p प्लस क्यू या q प्लस पी व q माइनस पी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल 85 की ओर। तो यहाँ 85 क्या कर रहा है कि सेक ए बराबर 25/7, तो साइन ए बराबर क्या? तो कहने के बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर जो होता है मेरा
वो होता है लंब कर्ण बाय सेक थीटा जो होता है मेरा वो क्या होता है कर्ण। कर्ण तो कर्ण कहने का मतलब कर्ण कितना है 25 है और आधार आधार कितना है मेरा आधार 7 है। तो लंब निकालेंगे तो लंब क्या होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 625 में से 49 घटाएंगे तो 5 में से 9 गया तो 4 बच जाएगा। 5 में से 9 गया कितना 15 में से 9 गया तो 4 और ये बच जाएगा 11। 11 में से 4 11 11 ना 11 में से 4 गया तो 7 और ये कितना हो जाएगा 5 तो 574 का वर्गमूल क्या होता है 24। तो मतलब लंब कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। लंब कितना आ जाएगा 24 तो लंब बाई कर्ण तो 24/25 किसी ऑप्शन में है 24/25 तो ये हो जाएगा 24/25। तो आप 85 हम देख चुके हैं। अब 86 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 तो 10 स्क्वायर 45 तो 10 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 1 में से 1 गया 0 तो 0 हो जाएगा इसका ऑप्शन। और यहाँ 87 भी देखेंगे तो आइए बताएं 1 + 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही होता है 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और बटा सेक स्क्वायर थीटा दोनों सेम सेम है तो कटे कितना आ जाएगा 1 तो ऑप्शन सी हो जाएगा 87 का। अब 88 देखिए 88 क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में डी और ई क्रम से भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC तो AD/BD। तो अभी बताएं स्टेप का सवाल देख लीजिए एक बार और मान हम छोड़ देते हैं। ये मान लीजिए A है ये B है और C है ये D है और ये E है तो AD/BD तो ये 4 है और ये कितना है 5 है। तो AC कितना बोला है AC कितना है AC 18 है तो 18 है तो ऐसे करेंगे अनुपात तो छोटका छोटका दिया हुआ है तो छोटका छोटका दिया हुआ AC दिया हुआ है ना इस टाइप का दिया हुआ है। ये 4 दिया है ये 5 दिया है यहाँ पूरा 18 दे दिया है। तो जिस जैसे इधर अनुपात करेंगे वैसा इधर अनुपात यही पूछा है ना ए पूछा है तो ए पूछा है तो ए का अनुपात हम ले लेंगे ऐसे तो छोटा बट्टे बड़ा तो हम लेंगे 4 बट्टे टोटल तो 5 और 4 9 बराबर इधर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा इधर इसी वाला चित्र में तो A/AC तो AC का तो मान 18 दे दिया है तो 9 से 9 दूना 18 इधर 2 भाग में इधर आके गुना में तो 4 दूना 8 तो ए बराबर कितना आ जाएगा 8 ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर ठीक है। 86 एक न्याय संगत पासा को फेंका गया तो रूढ़ संख्या तो रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या क्या होता है 2 3 और 5 एक पासा में तो 3 गो अभाज्य संख्या और कुल 6 तो 3/6 कट के 1/2 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे 90 बोल रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 से 30 जाता है। क्षेत्रफल का अनुसार त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का रूट करेंगे तो त्रिज्या तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5 तो 2:5 डी ऑप्शन। अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में एक पता यदि निकाला जाता है इसके लाल रंग का तस्वीर तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो लाल रंग के तस्वीर वाले तो तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं J Q और K 3 आधा लाल रहता है आधा काला रहता है तो कुल मिला के लाल कितने होंगे 3 दूना 6 अब बटा कुल पत्ते कितने रहते हैं 52 तो ये कटेगा किससे 2 से काट दीजिए 2 तिया 6 26 दूना 52 तो 3/26 तो ऑप्शन नंबर डी 3/26। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी बटन का माध्य और माध्यक इतना है तो बहुलक बराबर क्या तो बहुलक बराबर फॉर्मूला देखिएगा कि बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर 4 इंटू नहीं 3 सॉरी इसको 3 इंटू माध्यक बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य
ये फॉर्मूला याद रखिएगा बहुलक का। तो इसी सूत्र के सहारे हम बनाते 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। तो क्या पूछा है बहुलक के, तो 3 × कितना 4.6 माइनस 2 × 4.8। इसको करेंगे कैलकुलेट तो 6 × 18.4 1 13 13.8 माइनस 8 × 2 = 16 4 दूनी 8 1 9 घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2 और 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 तो 4 पॉइंट नहीं ठीक किए ना हम 6 × 18 4 ठीक तो 13 8 में से तो 4.2 आएगा 4.2 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं हम उल्टा कर दिए देखिए माध्य सॉरी गलत कर दिए हैं गलती के देखिए थोड़ा सा देखिए माध्य है मेरा ये है माध्य है ये है मेरा माध्यक तो मतलब माध्यक 3 है तो 3 × माध्यक तो 3 × 4.8 माइनस 2 × माध्य 2 × माध्य कितना है माध्य है मेरा 4.6 तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 3 24 का 4 हासिल 2 नहीं 4 3 12 2 14 तो 1.4 14.4 माइनस 6 दूनी 12 8 दूनी 4 दूनी 8 1 9 अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 दशमलव दे देंगे और 14 में से 9 जाएगा तब 5 तब 5.2 है किसी ऑप्शन में 5.2 तो ऑप्शन सी में है तो सी हो जाएगा। ठीक है याद रखिए बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है। प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा तो माध्यक देख लीजिए कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर इसको पहले एक अवरोही क्रम में हम सजा लेंगे तो सजा हुआ है क्या नहीं है तो सबसे छोटा कौन है 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 उसके बाद 8 के बाद 12 उसके बाद 12 के बाद 13 उसके बाद 14 उसके बाद 15 इसके बीच में जो आएगा वही मेरा माध्यक होगा तो क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं तो इसके बीच में कौन आएगा तो बीच में 3 गो इधर से 3 गो इधर से यही ना आएगा बीच में 12 आएगा इधर से 13 14 15 इधर से 7 6 8 तो 3 में बीच में क्या आ जाएगा 12 तो इसका माध्यक क्या आ जाएगा 12 ऑप्शन नंबर डी। अभी जो फॉर्मूला बताए वही है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या आता है बहुलक बराबर होता है ना माध्यक × 3 × माध्य × 2 बताया अभी ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पूछा है। एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 ही मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है तो मिनट का सुई तो टोटल मिनट जो होता है मेरा कितने मिनट का घड़ी में एक चक्कर लगाता है 60 मिनट में तो 60 मिनट में कितना चक्कर लगेगा एक चक्कर लगाता है एक चक्कर में 360 डिग्री तो 60 से काट देंगे कितना मरतबे 6 मरतबे ना तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा 6 डिग्री बनाएगा तो ऑप्शन डी मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। 96 का राय कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा तो आयतन जो होता है मेरा बेलन का आयतन 1/3 πr² बेलन का आयतन होगा πr² h शंकु का तो 1/3 पाया तो πr² h ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेलन का आयतन। 96 हो चुका है 97 पर आइए तो 97 का रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है तो AD² बराबर क्या होगा तो समबाहु त्रिभुज में देखिए ये A है ये B है ये C है ये लंब है AD ठीक है ना तो AD लंब है तो शीर्ष लंब बराबर क्या होता है √3 AD जो होता है √3/2 × भुजा तो भुजा मान लीजिए AB ले लेते हैं क्या लेते हैं AB तो AB करके तो कोई संबंध ही नहीं है नहीं तो यहाँ से इस पर नहीं बनेगा आपको तो इससे कर लीजिए आप कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है AD² बराबर आ जाएगा आपका √3 ठीक लिखे थे √3/2 AD इक्वल टू √3/2
इंटू भुजा, तो भुजा ए बी ले लिए थे, नहीं क्या पूछा है संबंध, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे ए डी स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3/4 ए बी स्क्वायर। तो इस टाइप का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, 3/4 नहीं, सी डी में दे रखा, क्या चीज़, सी डी में। तो एक बात देखिए यहाँ कि समबाहु त्रिभुज में क्या आएगा, ये तो आ जाएगा कि ए डी स्क्वायर 3/4 ए बी स्क्वायर, ए बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, तो 3/4। और ये दोनों बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, तो दोनों बराबर होता है तो कहने का मतलब पूरा का क्या होगा, ये आधा होगा, पूरा का आधा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/4 ए बी या बी सी के जगह हम यदि हम बी सी डी ले ले, क्या ले ले, सी डी। तो जो ए बी है यहाँ, तो ए बी जो होगा इसका आधा है, तो बी सी क्या होगा, ये दुगुना होगा, तो 2 गुना सी डी, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3 CD², क्या बचेगा 3 CD², ऑप्शन नंबर ए। अब फॉर्मूला है डायरेक्ट, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्रपृष्ठ, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ है 2πr², सी ऑप्शन। अब 99 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ केंद्र वाला वृत्त ए ओ सी 130 डिग्री ए ओ ए सी बराबर, देखिए ओ ए सी ये, तो ये देखिए कि ये वृत्त है, तो ये त्रिज्या है कि नहीं है, ये त्रिज्या है, आर है, ये आर है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधा कोण दोनों होगा बराबर होगा, 130 है तो शेष कितना बचेगा, 180 पुराने मिले 50 बचेगा, तो दोनों आधा आधा होगा, तो एगो 25 होगा, एगो 25 होगा, कहते हैं ये 25 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 25 क्या बोला, ए ओ ए सी, तो ओ ए सी यही पूछा है ना, तो ओ ए सी 50 डिग्री 25 डिग्री, तो 25 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आज का लास्ट सवाल तो कह रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो मिलान चिन्ह में तो 1 4 लिखते हैं और काटते हैं तो 1 5 गिना आता है, तो इसमें 15 हो जाएगा, इसमें 5 5 10 और 4 14, चौधरी ने बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 का डी। इसके आगे हम देखना चाहेंगे, अब वो सब्जेक्टिव है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उसको भी लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, और घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपका मतलब आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, यदि कहीं प्रॉब्लम हो किसी भी सवाल में तो कमेंट करिए, ठीक है, अगली वीडियो में हम उसका सलूशन कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, फिर अगले दिन कल मिलते हैं।